भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की जनसभा को ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रैली बनाने के लिए इलाहाबाद के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में आपने यहाँ पहुंचकर जो मुझे आशीर्वाद दिया और ताकत दी, इसकी मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी और आज बड़े मन से आपको विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ, मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने की ताकत दें। एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि आज आपकी भीड़, ये भीड़ देख के ऐसे लग रहा है कि इलाहाबाद में बदलाव होने जा रहा है। सम्मानित बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति और देश का उज्जवल भविष्य, आप सारे बधाई के पात्र हो आज के दिन। बहन जी, कोई कानून व्यवस्था नहीं है और ना महिलाएं सुरक्षित हैं। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार के साथ साथ इलाहाबाद का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार 4 बार यहाँ से विधानसभा पहुंचे प्रतिनिधि ने भी हल्के की कोई भी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और मेरी मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ, अब समय आ गया है। आपको सोचना होगा कि आपने 4 बार चुने विधायक को विधानसभा भेजा, उसने आपका फर्ज निभाया क्या? मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, एक बार हाथ खड़े करके बताइए और बता दीजिए कि किसने कोई काम किया है क्या आपके सामने। साथियों, आपको सोचना होगा कि इलाहाबाद की तरक्की के लिए और साथियों आपको सोचना होगा इलाहाबाद के विकास के लिए। साथियों, आपको सोचना होगा इलाहाबाद के पढ़े लिखे उस व्यक्ति के लिए जो आज बेरोजगार है। आपको सोचना होगा हमारी शहर की समस्या व स्थायी समाधान के लिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बदलाव का समय आ गया है। सत्ता और प्रतिनिधि के बदलाव को आपको सोचना होगा। इलाहाबाद ने दोबारा अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए तो किसानों को फिर आंसू गैस के किसानों पे गोले फेंके गए और हमारे पंजाब बॉर्डर को ऐसे सील कर दिया कि सामने किसान नहीं आतंकवादी खड़ा हो। एक साइड बीजेपी वालों ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आपके सामने है सबसे पहले महिला सरपंच बनी और पंचकूला में इस गंदी सरकार ने लाठियां भाजने का काम किया और उसके बाद में फिर हमारी आशा वर्कर बहने, आंगनवाड़ी वर्कर बहने कई महीनों तक धरने पर बैठने के लिए इस सरकार ने उनको मजबूर किया और हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी उनको इस सरकार ने नहीं बख्शा, क्योंकि वो दृश्य आप सभी के सामने है कि जिस तरह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को इन्होंने सड़कों पे बाल पकड़ पकड़ के किस तरह पाँव के नीचे को कुचला था। इलाहाबाद के लोगों के बीच रही, लोगों के सुख दुख में शामिल होती रही। हल्के में ऐसा कोई परिवार नहीं जो हमारे साथ उनका लगाव ना हो, लेकिन पिछले 1 साल से मैं लगातार इलाहाबाद के लोगों के बीच में रह रही हूँ। मैंने पूरे हल्के में जाकर लोगों की परेशानियों को नजदीकी से समझा है। हमारे इलाहाबाद हल्के की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा आधा हल्का सेमग्रस्त है और आधा जो हमारा हल्का है वो टेक में पड़ता है। इसमें
नेता हमारी बड़ी बहन कुमारी सहजल जी ने भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली ताकि लोगों का आपस में भाईचारा बना रहे। बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति और मेरे युवा नौजवान साथियों, भाजपा के अन्याय का सफल समाप्त हो चुका है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अगर आप चाहते हो कि इस तानाशाही सरकार से हमारा पीछा छूटे तो हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर और 36 बिरादरी को एक साथ खड़ा होकर अपने वोट की चोट से इस बीजेपी सरकार को सबक सिखाना होगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम घर घर जाके कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताना होगा। आज से ही हमें उस स्तर पर काम करना होगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। एक बार मेरे सम्मानित बुजुर्ग और माताएं बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहन कुमारी सहजल जी को आप विश्वास दिलाओ कि कौन कौन बहन सहजल कुमारी के साथ खड़े होके कर्मचारी कैसे खुशहाल हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको सोचना होगा ये सब कौन कर सकता है। आपने किसको आवाज बनाकर विधानसभा भेजना है। साथियों, ये लोग जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़वा कर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। अब तक ये लोग आपके बीच में नहीं आए, पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि चुनावी वर्ष है और ये बरसाती मेंढक की तरह अब आपके पास आएंगे। हर तरह की नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, आपको बहलाने फुसलाने का काम करेंगे, तरह तरह की योजनाएं लाने का काम करेंगे, आपको लोग लालच देंगे, लेकिन अब आपको इनके बहकाव में नहीं आना। एक वोट के अधिकार के अलावा इस तानाशाही सरकार ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि दोबारा ये चूक अपने आप से होती है तो दोबारा ये जनता, ये भाजपा सरकार है, वो हमसे अपने वोट का अधिकार भी छीनने का काम करेगी और दोबारा इलेक्शन भी नहीं होगा। कि आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे प्रदेश में लोकसभा चुनाव दो ही पार्टियों के, कांग्रेस और भाजपा के बीच में होने जा रहा है। जहां आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और अगर किसी तीसरी पार्टी को वोट डालोगे तो आप एक तरह से भाजपा पार्टी की मदद करने का काम करोगे। तो इतनी बड़ी संख्या में मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति और युवा नौजवान भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सभी का जो आपने मुझे इतना मान सम्मान और यहाँ पहुँच के जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और तहे दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।